हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था और हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो मोस्टली जो है सीबीएसई बोर्ड, जेईई मेंस, एडवांस्ड से ही लिया गया है, जो कि आ चुका है। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एक तरह का फील होता है, अगर आप उसको बनाते हैं, हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसके बाद भी आप ढेर सारा बनाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम जो है रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा, जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगा, उस तरह का प्रॉब्लम बना रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है, तो अभी जो देखिए एक प्रॉब्लम देखिए इसमें है, इन द क्यूब ऑफ साइड ए। ये क्यूब है आपका, इसमें सभी का साइड कितना है? ए है। ठीक है, ओके। As shown in the figure below, the vector from central point of the face ABOD, हाँ कौन सा है? ABOD। तो जैसे ये है आपका A, ये पॉइंट है B, ये है O, ये है D, और इधर कौन सा पॉइंट है? यह है E और यह है F। E और F है ये, ठीक है ना। अब देखिए, तो दिया हुआ है, तो कहता है वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस। देखिए ABOD फेस कौन सा है? ये फेस है आपका ABOD। इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ होगा? समवेयर यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला फेस, ये वाला जो है ना, और टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO। ये जो है आपका इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ? यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इसको ये जो फिगर दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से विजुअलाइज करिए, गौर से देखिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कॉर्नर आप ले लीजिए घर का ही, जहाँ आप बैठे हुए हैं। ऊपर वाले को मान लीजिए जेड एक्सिस है, और ये जो नीचे मतलब जेड एक्सिस को बोलते हैं, दोनों वाल जो है ना, दोनों जो वाल है उसका कॉर्नर लाइन उसको, और एक वाल, ये वाला वाल है, इसके नीचे जो आपका सरफेस है, फ्लोर है, इसके जहाँ पर दोनों टच ये करता है उसको ले लीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, और सामने वाला जो है वॉल और फ्लोर, उसको ले लीजिए जेड एक्सिस। इस तरह से अगर आप देखिएगा, इधर वाला देखिएगा, ये अगर हम देखते हैं, देखिए इस टाइप का आपको ऐसा आएगा। ठीक है, ये होगा सेंट्रल पॉइंट। ये क्या है? ABOD है। साइड देखिए A है, साइड अगर है तो देखिए, तो ये अगर जो है इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इसमें होगा ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, है ना, और इधर वाला कर लेंगे तो इसमें ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आएगा इसमें। ये मान लीजिए कि है आपका G और ये है H, तो ये G है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइड कितना है? A और A, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? A/2, और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर, यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर इसका जब निकालेंगे तो ये I कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा वेक्टर का, एक ये होगा, एक ये वाला होगा। तो ये भी कितना है? ये भी तो देखिए, ठीक से देखिए ना, सेंट्रल पॉइंट हो गया ना इसका। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है? A/2 ही है। ये दोनों आपका A/2 है, नहीं देखिए A/2 है। तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? तो अब देखिए इसके x है ना, तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना है? I, y के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना है? J, और k के z के अलोंग कितना है यूनिट वेक्टर? k है, k कैप, I कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, अब देखिए, और इसका सेंट्रल पॉइंट देखिए BEFO, इसका तो सीधा दिखता है आपको ऐसा, सिर्फ इसी को देखिए, सिर्फ इसी को देखिए, ये सब को मत देखिए। तो क्या देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? A/2, और यहाँ से ये इतना कितना होगा? A/2।
मतलब ये वाला कंपोनेंट भी होगा a/2 और ये वाला भी होगा a/2, है ना। ये आपको पिक्चर जो है क्लियर हो गया होगा। अब जब ये क्लियर हो गया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी का पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी, ये कितना होगा? सपोज करिए r और g है, ये कितना होगा आपका पोजीशन वेक्टर? यहाँ से लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो क्या होगा? i, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? i है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a/2i, a/2i, है ना, प्लस और a/2 और इस डायरेक्शन में कितना होगा? k। तो क्या लिखेंगे? a/2 k कैप, i कैप और k। देखिए पोजीशन वेक्टर आपका निकल गया, किसका? सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD। कितना हो गया? इसको हम लोग RG मान लिए, इतना हो गया a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर देखिए इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट H है यहाँ पर, किस फेस में? BEFO। तो ये निकाल, फिर लिखेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट H, है ना। कितना होगा? इसको मान लेते हैं हम लोग RH। ये कितना होगा? अब इसमें देखिए a/2 है, OX में है, OX में कितना है आपका यूनिट वेक्टर? J है। क्या लिखेंगे? a/2 J कैप। और इधर कौन सा है? K। इधर वो जेड में कौन सा यूनिट वेक्टर है? K। ये भी कितना डिस्टेंस है? ये भी a/2 ही है, इतना कितना आएगा? प्लस a/2 k। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, इस ABOD फेस का सेंट्रल पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर निकाले। कौन सा वेक्टर निकालेंगे? ये वाला पोजीशन वेक्टर निकाले, और इसका भी निकालिए पोजीशन वेक्टर, है ना। निकल गया आपका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O ओरिजिन, ठीक है, निकाल लिए। और हमको निकालना क्या है? निकाला वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD। तो ये जो है आपका यहां से ये निकालना है हमको। क्या निकालना है? GH इक्वल टू क्वेश्चन। GH इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन। वेक्टर GH इक्वल टू क्वेश्चन, है ना। तो GH इक्वल टू क्या होगा? GH वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे? H वाले पोजीशन वेक्टर में से G वाले को पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो H वाला कितना है? RH, इसको ऐसा लिखेंगे, है ना, वेक्टर है। तो RH वेक्टर इक्वल टू कितना है? RH a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप। क्लियर? ये हो गया आपका इतना। और देखिए, और आपका नहीं GH वेक्टर निकाल रहे हैं ना हम लोग, GH। तो हम लोग क्या करें? इसको क्या माने हैं? RH माने हैं, ठीक है। RH इतना है, ओके। तो ये GH नहीं हुआ, RH हुआ, है ना। तो इतना नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? GH इक्वल टू RH वेक्टर माइनस RG वेक्टर, ऐसा लिख लेंगे। डायरेक्ट लिखिए। अब इसमें क्या है? RH वेक्टर में से RG वेक्टर को माइनस करेंगे। RH वेक्टर देखिए कितना है? RH वेक्टर ये है a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप। ये है, ये 9 लगता है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ये वाला a/2 I कैप प्लस a/2 K कैप। देखिए ये दोनों आपका हो गया। जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप माइनस a/2 I कैप माइनस a/2 K कैप। देखिए तो क्या हो गया? a/2 K कैप, a/2 K कैप। ये दोनों आपका, ये दोनों कट जाएगा, नहीं ये वाला और ये वाला कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? a/2
जे माइनस a/2i कैप, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a/2 ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस ये वाला आई कैप। यही तो हमको निकालना था, है ना, यही हमको निकालना था। तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ डाल देंगे जो जगह मांगा है यहाँ पर। ये आंसर क्या हो जाएगा, a/2 ब्रैकेट में जे कैप माइनस आई कैप। देखिए हो गया, यही हुआ आंसर। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रॉब्लम बनाएंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force has magnitude. One force has magnitude thrice of the other. Thrice of the other. Force and resultant of two forces is equal to force of larger magnitude. ठीक है, ओके, मान गए। If the angle between F1 and F2 is आप लोग साथ साथ प्रॉब्लम लिखिए। cos inverse 1/n, find the value of modulus n. मॉडुलस n, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ते हैं हम लोग एक साथ। क्या है, टू फोर्सेस आर गिवन F1 एंड F2। ये एक बॉडी पर लग रहा है। वो एक का वन फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड थ्राइस ऑफ द अदर फोर्स।
एक जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है 3 टाइम्स है दूसरे का, और रिजल्टेंट जो है इस दोनों फोर्स का यानी F1 F2 का वो क्या है, वो इक्वल है लार्जर फोर्स, है ना, लार्जर फोर्स का। तो तब क्या करना है, हमको निकालना है उस दोनों के बीच का एंगल। इफ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज दिस मच, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो इसको कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहली बात क्या है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखना है ना, क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात क्या है, गिवन, मान लीजिए कि F2 फोर्स जो है इसका मॉडुलस ये कितना है 3F1, 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ फोर्स, मतलब एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स का 3 टाइम्स है। तो इसमें बड़ा फोर्स कौन सा है ना, यहाँ पर क्या है, F2 जो है क्या हो गया, F1 से बड़ा होगा ना, है ना। ये चलते हैं एज्यूम करके। अब मान लीजिए F1 मॉडुलस F1 लेट, ये जो हम F1 का है, ये जो फोर्स, जो छोटा वाला फोर्स है, इसको F1 का मॉडुलस जो है इसको मान लेते हैं F, है ना, F मान लेते हैं। देन क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ F2 यानी दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना है 3 मॉडुलस ऑफ F1 फोर्स इक्वल टू 3F हो जाएगा, देखिए, है ना। तो F1 है F और F1 कितना है F और F2 कितना हो गया 3F। और क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है रिजल्टेंट जो है F1 प्लस F2 का, है ना, इसका जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट R कितना दिया हुआ है, चलिए ठीक है, रिजल्टेंट कितना है इक्वल टू वो F2 फोर्स है ना, बड़ा वाला, है ना, इसका कितना है 3 टाइम्स है, 3F2 नहीं, सिर्फ F2 है, इक्वल है, रिजल्टेंट जो है F2 फोर्स के इक्वल है, बड़ा वाला फोर्स के इक्वल है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको 3F लिख सकते हैं आप। तो F1 हो गया F, F2 हो गया 3F और मॉडुलस R, रिजल्टेंट कितना हो गया, ये भी हो गया 3F। क्लियर है, यहां तक तो हम लोग आ गए। अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, R स्क्वायर जो होगा वो होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं ना, रिजल्टेंट निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हम लोग जो है लास्ट वीडियो में किए हैं। एग्जैक्टली अगर पूछिए तो जहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हमने अलग से इसको प्रूव भी किया है, और मैग्नीट्यूड निकालने का और फिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, एक फोर्स के साथ वो भी निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं। तो इतना हो गया। अब क्या करिए आप, R कितना है 3F, 3F स्क्वायर इक्वल टू F1 कितना है F होल स्क्वायर प्लस F2 कितना है 3F होल स्क्वायर प्लस F1 मतलब F, F2 मतलब 3F कॉस थीटा। देखिए, क्लियर है यहां तक? गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है।
ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। ये जो स्पेस है उसमें बाकी प्रॉब्लम बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे हम लोग, ये देखिए 3f स्क्वायर होल स्क्वायर और ये 3f होल स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये तो आप कट कर दीजिए सीधा, ये दोनों तो गया देख लीजिए, ये और ये दोनों कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा इधर क्या हो गया 0 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 6f स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, और 6f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। देखिए तो कुछ इस टाइप का आ रहा है ना। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये एफ स्क्वायर भी काट दीजिए, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर भी काट दीजिए, ये और ये कट गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचता है 6 कॉस थीटा इक्वल टू -1 और कॉस थीटा इक्वल टू -1/6, और दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 1/n, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/6, है ना। ये जानते हैं ना आप, जान लीजिए इसको, है ना। थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस इनवर्स 1, तो आपको निकाल ये कितना, इसका मतलब है 1/n इज इक्वल टू -1/6, यानी n कितना है -6 के इक्वल है, n कितना है -6 के इक्वल हो गया, है ना, n हो गया -6 के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह है उसका यूज करते हैं, हाँ। तो क्या हो गया, देयरफॉर 1/n इक्वल टू 1/-6 implies n इक्वल टू -6, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ n इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 इक्वल टू 6। मॉडुलस से बाहर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो है ना। तो इसका वैल्यू मॉडुलस n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। देखिए आसान था, जो कंडीशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसको एक एक पढ़ करके उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद 2 फोर्स का रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आता है उसको लगा दीजिए आप, और उसमें जिसका जो वैल्यू है उसको डाल करके इसको क्या सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा इक्वल टू -1/6 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखिए जो यहाँ वैल्यू है -1/6, और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज कॉस इनवर्स 1/n। हम लोग निकाले हैं एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, देयरफॉर ये 1/n इज इक्वल टू -1/6, है ना। इसका मतलब है n का वैल्यू हो गया -6, लेकिन हमें निकालना क्या है मॉडुलस ऑफ n। तो मॉडुलस ऑफ n इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 इक्वल टू 6। मॉडुलस से बाहर जब निकालेंगे -6 को तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, है ना, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रेडी। अगर आप अभी नोट करते हैं क्या है ना, साथ ही साथ पहले समझिए, समझने के बाद जो है नोट करिए। इससे क्या होता है ना, अभी का अभी करने में फ़ायदा है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे लेकिन उसमें उसको भी आप देखेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट को भी अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। स्क्रीनशॉट देखने के लिए नहीं, उससे अपने कॉपी में नोट बनाना है, लिखना है, प्रॉब्लम कैसे बनाए हैं, लिखना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। 5 4 3 2 1 0।
वेक्टर में आप लोग काफ़ी सीख चुके हैं, है ना, और कुछ बार इसको कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना, जहाँ जहाँ ड्राइव किए हैं उसको ठीक से देखेंगे तो फिजिक्स को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलस भी सिखाएंगे लेकिन उतना का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिखाएंगे बस, उसी से काम चल जाएगा। बाकी जो मैथ वाले हैं मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और जो बायो वाले हैं जो यहाँ सिखाएंगे उतना काफ़ी है, उसी से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, क्या है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए 8 ले लेते हैं। इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू 4i कैप प्लस √3j कैप, अच्छा, प्लस 2.5k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, in the direction of फाइंड नहीं लिखते हैं, क्या कहते हैं, ई वेक्टर p इतना q इक्वल इतना एंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज कितना है भाई, 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय √3i कैप प्लस j कैप माइनस 2√3 कैप, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाला x है ना आपका 1/x, जो x है इसी का वैल्यू निकालना है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उतना कठिन नहीं है। अब आप लोग काफ़ी सीख गए हैं, इसमें आप लोगों का कॉम्पिटेंसी लेवल हाई हो गया है। ट्राई करिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। प्रॉब्लम को खूब ध्यान से समझना है। मेन चीज यही है, एक बार समझ लेते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर है। क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर p दिया हुआ है, एक वेक्टर q दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q। तो देखिए यहां पर क्या है, वेक्टर p एंड वेक्टर q का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालेंगे तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर p और वेक्टर q का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, हाँ होगा परपेंडिकुलर, राइट। तो जो आप इसका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर जो है आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे सो देखिए,
और यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर गिव्स यू द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। है ना? चलिए बनाइए, आप दिखाइए, नंदिनी आप दिखाइए। हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, आपका देखें आदिया, आप कैसा बना रहे हैं? आपका भी ठीक है। ओके, और आपका ठीक ठीक। ओके, कीप इट अप। चलिए अब बनाते हैं इसको। क्या करना है सबसे, ये प्रॉब्लम आपको देने का एक मकसद है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब आप वेक्टर का निकालेंगे जिसमें तीनों कंपोनेंट आपको दिया हुआ हो तो आसान तरीका क्या है, याद रखिए। P क्रॉस Q, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, ये निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। सबसे पहले इसमें लिख दीजिए I कैप J कैप K कैप। अब P वाले का देखिए क्या है, 3, यहाँ है √3, यहाँ है 2, 3 √3 और 2, और Q का कितना कितना है ना, यहाँ है 4 √3 2.5, 4 √3 2.5। ऐसे आप लिख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जब निकालते हैं तो फैक्टर का, तो ये डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने के ये मतलब ये सबसे बढ़िया है आपका, है ना। अब इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? लास्ट टाइम आपको हम इसका उसमें जनरल वैल्यू दिया हुआ था, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ था, a1 a2 a3, वेक्टर बी का दिया हुआ, कैसे निकाले थे। इस बार ये जब करेंगे, एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना है तो आपको याद है, तुरंत निकाल लेंगे आप। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आई का जो होगा, आई का कितना कंपोनेंट होगा वो निकालना है। तो इस आई वाले कॉलम को आप ढक दीजिए और आई वाले रो को आप ढक दीजिए। तो आप देखिएगा बचेगा क्या, बचेगा ये बचेगा आपको, है ना, ये बचेगा। और इसमें क्या करना है आपको, रुकिए, क्या बचेगा आपको इसमें, सो देखिए, कठिन नहीं है ये, आसान है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोगों को, बहुत ही आसान है इसको करना। सबसे पहले आई का जो है ना यूनिट वेक्टर, उसका कंपोनेंट कितना होगा, तो ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। ये वाला जो आई वाला निकालना है, ये वाला कॉलम को और ये वाला रो को ढक दीजिए। जो एलिमेंट बचता है उसी से हम लोग पहले काम करेंगे, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पहले इधर से इधर चलते हैं इस कॉर्नर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा √3 इंटू 2.5, है ना, माइनस इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे, उसके बाद इसको इससे, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ना। इसके साथ हो जाएगा आपका आई कैप। अब जे वाले में आइए, प्लस जे वाले में आइए, तो क्या करेंगे, जे वाला कॉलम को ढक दीजिए और इस रो को ढक दीजिए। तो बचेगा इधर 3 4, इधर बचेगा 2, इधर 2.5। अब इसमें देखिए आई वाले में क्या करते हैं, इसको पहले इधर से इधर कर देते, उसमें माइनस करते थे, इसको मल्टीप्लाई करके। जे वाले में क्या करना है कि इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 2 यानी 8 हो गया, माइनस 3 टाइम्स ये करिए 2.5, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7.5, है ना, 7.5 हो गया। इसमें लगा दीजिए जे कैप। अब आते हैं के वाले में। के वाले में क्या करना है, इस कॉलम को ढकना है, इसको ढकना है,
और क्या ये इतना ही बचेगा ना, जैसे आई वाले में किए थे अब वैसे ही करेंगे के वाले में। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो क्या हो गया 3√3, 3√3 -4√3, -4√3 कर दिए। और इसमें क्या आ जाएगा के कैप। देखिए इतना में आपका काम हो गया है ना, इतना में ही आपका काम हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, देखिए √3 इंटू 2.5 आई माइनस 2√3 आई कैप, यह हो जाएगा 8 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 0.5 जे कैप है ना। और यहाँ पर देखिए 3√3 अब 4√3 तो इतना कितना बच जाएगा, √3 माइनस √3 बच जाएगा के कैप। देखिए तो आपका इतना हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए आई वाले में क्या है, ये है आपका ये कितना, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए 2.5√3। देखिए 2.5√3 इसमें माइनस करना है 2√3 तो कितना √3 बच जाएगा, 0.5√3 बचेगा, 0.5√3 इतना ही बचेगा। देखिए 2.5 टाइम्स √3 में से 2 टाइम्स √3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.5 बचेगा। ये आई हो गया प्लस हो गया 0.5 जे हो गया जे कैप और क्या हो गया माइनस √3 के कैप हो गया। ये आपका वैल्यू आ गया P क्रॉस Q का है ना। कितना हो गया इसका वैल्यू, इतना हो गया। इसको और आप लिख सकते हैं √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप, इतना लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जब ये निकल गया आपका तो है ना, ये जो P क्रॉस Q है इसी के डायरेक्शन में निकालना है आपको। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का सपोज कीजिए कि ये जो है आपका वेक्टर C है, सपोज करिए ये क्या है वेक्टर C है। P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, वेक्टर C है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला होगा ये वेक्टर जो कि इतना हुआ है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे C कैप इक्वल टू P क्रॉस Q है ना डिवाइडेड बाय P क्रॉस Q। इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस। P क्रॉस Q का मॉडुलस निकालेंगे है ना। तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है हमको, कैसे निकालेंगे इसका, तो यहां पर रेड कलर से कर देते हैं, चलेगा, ठीक है। P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू कितना निकला है आपका, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप, ये निकला है। तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, P क्रॉस Q, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, सॉरी इसका मॉडुलस निकालिए, क्या हो जाएगा, √√3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा वो प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, अंदर में ले लीजिए एलसीएम 4, यह हो जाएगा 3 + 1 और प्लस
4 टाइम्स 3 12, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 3 16/4, यानी √4 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, क्लियर हुआ? मॉडुलस ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड इसका कितना आ गया 2। अब तो कम हो गया हमारा, हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। उसका क्या होगा फॉर्मूला, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा, तो क्या लिखते हैं इसको हम माने हैं ना, ये वेक्टर C को मान लिए हैं इतना, है ना, तो क्या लिखेंगे C यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर में कितना है, ऊपर में P क्रॉस Q कितना है आपका, ये है ना, ये क्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना, इसको अगर 2 ले लेते हैं आप LCM, है ना, ले लेते, चल पर इसको लिखिए √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस √3 K कैप डिवाइडेड बाय 2। हाँ, एक स्टेप और हम लोग यहाँ पर लेना जरूरी है ना, तब हो जाएगा। देखिए ये 2 है ना, मतलब इस सब को ये कर दीजिए, LCM कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 I प्लस J कैप माइनस 2 √3 K कैप और 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ वो ठीक कहा जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए इतना ही लिखा है आंसर में, इतना ही लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 अंडर ब्रैकेट √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस √3 K कैप, यही आपका हो गया आंसर। ओके, फाइनल आंसर हो गया यही। समझ गया आप लोग, बढ़िया सवाल था, है ना। इसमें आपने क्या क्या सीखा, इस पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा इस फॉर्मूला से, इससे कैसे निकालते हैं, उसके बाद इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा आपने, और ये दोनों चीज़ निकालने के बाद आपने क्या सीखा फाइनली, यूनिट वेक्टर एलोंग P क्रॉस Q है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये भी मजेदार है, एक से एक अच्छा सवाल आप बना रहे हैं आज, एक से एक सवाल बना रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया, जो कि बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ साथ बनाने में प्रॉब्लम होगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखिए और खूब ध्यान से देखिए। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद बिना देखे भी आप बना सकते हैं, और उसमें अगर दिक्कत हो तो आप बीच में वीडियो रिफ़र कर सकते हैं जहाँ पर समझ, और ख़ास करके जो फाइनल पेज होता है ना, उसमें कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। मेरा यही कोशिश रहता है कि एक जगह पूरा सॉल्यूशन रहे, इसलिए डिफरेंट कलर का भी यूज करते हैं कि आपको रिफ़र करने में दिक्कत ना हो। चलिए अगला सवाल जो है, स्क्रीनशॉट आप लिख चुके हैं, तो 5 4 3 2 1 0। ओके, ठीक।
दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 9 है या 10 जो है आप लिख लीजिएगा। वेक्टर ए इक्वल टू, नहीं, दिया हुआ है वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर perpendicular to each other. Okay. When 3a plus 2b, 3a plus 2b is equal to 7. And अच्छा, the ratio of A to B is x by 2. Find value of x. Find value of x. कभी कभी है ना, एक बार में आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करना है, क्या करना है, उसको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, उसको समझना है अच्छी तरह से। एक बार ट्राई करिए, तो इसको देखते हैं कौन फिर से समझते हैं। 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक ना, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है 3a + 2b = 7, और a और b जो दिया हुआ है प्रॉब्लम पे, उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, x/2। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए वेक्टर, पहला वेक्टर जो है उसमें a और b दिया हुआ है जो हमको मालूम नहीं है, और दूसरे वेक्टर में a और b का नहीं है। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि हमको इक्वेशन मिलना चाहिए। वो इक्वेशन और जो दिया हुआ इक्वेशन है 3a + 2b = 7, 2 वेरिएबल उससे मिलेगा एक इक्वेशन, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा और b मिलेगा, और a b मिल जाएगा तो a/b नहीं निकलेगा, और a/b निकल गया तो वो x/2 के बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, रोड मैप क्या है, बिल्कुल क्लियर है। जब रोड मैप बिल्कुल क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं उसको। ओके, क्या करते हैं, लिखेंगे हम लोग एकदम आसान है। देखिए लिखेंगे सिंस वेक्टर्स ai कैप प्लस bj कैप एंड k कैप एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore ai कैप
प्लस बी जे कैप, और इसमें था एक सॉरी यहाँ प्लस के कैप, प्लस के कैप इसका और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा ना। देखिए सिंस वेक्टर ये और वेक्टर ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर कितना है? 90। तो क्लियर है? कॉस अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा होगा 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा रहता है। इतना हो गया। अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो डिटर्मिनेंट वाला लगाते। डॉट प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ आई वाले को आई वाले से करिए। तो यहाँ ए है, यहाँ 2 है, क्या हो जाएगा? 2a i कैप। बी जे को करिए -3j से -3bj कैप, और के को करिए 4k वाले से। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू 0। और आई वगैरह यहाँ सॉरी आई दे देना है। क्या हो गया? 2a - 3b प्लस ये कितना हो गया? इक्वल टू 4 हो गया, है ना। 2a इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरी बात क्या है? गिवन हमें क्या दिया हुआ है? 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ -4 है ना। 2a - 3b इक्वल टू -4, और 2a - 3b इक्वल टू -4, और यहाँ क्या है? 3a प्लस 2b इक्वल टू 7 है। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इक्वेशन हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिल गया। एक इक्वेशन मिल गया दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, और दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए आप गौर से देखिए, क्या करिए कि अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितना से? 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इस इक्वेशन को 2 से, इसको 3 से, तब क्या होगा? यहाँ भी 6b होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस 6b। दोनों को ऐड कर देंगे तो b खत्म हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो लिख करेंगे क्या? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 ये है ना 2, एंड इक्वेशन 2 बाय 3, एंड ऑन एडिंग them वी गेट, क्या मिलता है हमको? देखिए इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहां क्या जाएगा? 4a - 6b इक्वल टू -8, और नीचे वाले में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9a प्लस 6b इक्वल टू 21। देखिए ये होगा ना। 9a प्लस 6b इक्वल टू 21 नीचे में आ गया। अब देखिए क्या होगा? ये दोनों तो गयो, है ना। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 13a इक्वल टू 13। देखिए तो वाह, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 13 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 1। a का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 1। जब a का वैल्यू निकल गया 1, तो इस दोनों में से किसी इक्वेशन में a का वैल्यू डाल देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब जो स्पेस बचा है उसी में बनाएंगे हम लोग। ये स्पेस बचा है ना, चलिए इसी में हम लोग काम चलाएंगे अब। ओके गुड। तो पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन?
1 में डाल देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 1 ये है ना 2, इक्वेशन ये क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू -4 और 2 इंटू 1 माइनस 3b इक्वल टू -4। क्या हो गया, यहाँ 3b रहने दीजिए, यहाँ -4 है ही, ये 2 को उधर ले जाइए, यहाँ क्या हो गया -2। अरे वाह, तो क्या हो गया -3b इक्वल टू 6, -6, माइनस खत्म, b इक्वल टू कितना हो गया 6/2, 6/3, आंसर क्या हो गया 2। तो a का वैल्यू निकल गया 1 और b का वैल्यू निकल गया 2। अब देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए यहां तक करने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ a टू b इज इक्वल टू x/2, मतलब गिवन a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू x/2 और दिस विल बी इक्वल टू a कितना है 1 और b कितना है 2, यानी x/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या करिएगा 2 और 2 को जाने दीजिए, तो क्या बच जाएगा आपको, इंप्लाइड x इक्वल टू 1, यही हुआ आंसर, हुआ ना। देखिए x इक्वल टू 1 हुआ आंसर, कितना आसान था, है ना। बिल्कुल आपको देखिए भटकना नहीं है। क्या है यहाँ पर कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो है वो होगा 0 होगा दोनों इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो फंस जाते, है ना। ये सबसे इजी तरीका यही है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इक्वेट कर दीजिए 0 से, और उसके बाद जो है इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो भी एक क्या है, वो आपका स्केलर हो जाता है ना। तो ये देखिए ये आ गया, एक इक्वेशन आप निकाल दिए, किससे, वेक्टर जो दिया हुआ है उससे, दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद पहले आया a का वैल्यू, और उस a के वैल्यू को एक इक्वेशन में डाल दीजिए तो b का वैल्यू निकल गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, a टू b का रेशियो कितना है, x/2 है, तो गिवन a/b इक्वल टू x/2, और ये a का वैल्यू निकाले हैं हम 1 और b का निकाले हैं 2, यानी x/2 जो है 1/2 2 गया, तो क्या हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये था, है ना। जब आप बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1 0। बोर्ड में आपको पूरा दिख रहा है ना, ठीक, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, है ना। ये सब खोआ सवाल है ना, बहुत कुछ सीखने का है, जिससे अच्छा चीज़ खाने में अच्छा स्वाद मिलता है ना, अच्छा प्रॉब्लम बनाने में वैसा ही मज़ा आता है, इतना कि मनपसंद जो भी खाना हो आपका। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं इसको। क्या दिया हुआ है देखिए, इफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के कैप, ये अल्फा के कैप इज 0। प्रोजेक्शन दिया हुआ है
ऊपर वाले वेक्टर का नीचे वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना है? 0 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी ये जो अल्फा दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू निकाल है इसी अल्फा का। ठीक है, तो क्या लगाएंगे कंसेप्ट यहां पर? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस अगर 0 है, इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, बस यही टेस्टिंग पॉइंट है इस सवाल में। तो कैसे बनाएंगे देखिए। कैसे बनाएंगे सो देखिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा कैप। गिवन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0। दिस मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये कितना है? इसका मतलब है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल टू 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट है तो सिर्फ i वाले को i से करिए, j वाले को j से करिए, k वाले को k से करिए, है ना। तो 2i यहाँ i, यहाँ 1 है, यहाँ 2i है, तो कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? चलिए, प्लस 4j 2j क्या हो गया? 8 माइनस 2k यहाँ अल्फा के, क्या आ जाएगा? माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। देखिए क्लियर है। अब ये देखिए 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0 और माइनस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कट करिए, हटाइए, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अल्फा इक्वल टू 5। यही हो गया आंसर। अल्फा का वैल्यू कितना हुआ? 5। क्लियर? इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। 5 4 3 2 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन? ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 11। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप m, इतना टाइम्स m, एंड वेक्टर b इक्वल टू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू m, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय m, देन find the magnitude of component of vector A along vector B, ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, एक वेक्टर दिया हुआ है जो A है और दूसरा वेक्टर B दिया हुआ है, तो क्या कहता है, कहता है कि ये जो वेक्टर A है इसका कंपोनेंट जो होगा वेक्टर B के अलोंग, है ना, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, है ना। तो क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपका, आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला है आपका कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B कितना होता है, इज इक्वल टू वेक्टर A एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर B, वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर B, है ना। और अगर निकालना होगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर A, है ना, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A। तो इतना हो गया आपका। और ये है क्या, ये तो स्केलर ही है ना, देखिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। ओके, अब देखिए वेक्टर A, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए वेक्टर A तो है ही, और ये जो है वेक्टर B, ये जो है आपका क्या होगा, वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। देखिए इतना नहीं होगा, क्लियर। अब हम निकालते हैं इसको हम लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर A कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, क्या दिया हुआ है, m, है ना, इतना क्या है, m दिया हुआ है। m का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना लिखिए आप, इतना दिया हुआ है। अब क्या हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किससे, वेक्टर B। वेक्टर B कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना, इतना डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। ये वेक्टर B है, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट i कैप, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2j कैप यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2k कैप फिर 2 का स्क्वायर, है ना, ये लिखना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2i, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है
2i वाले को i से करिए तो क्या बचेगा 2, 3j है, यहाँ है 2j, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, यहाँ -1 यहाँ 2 है तो क्या जाएगा -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया आपका, ऊपर में हो गया 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकल गया 2, क्लियर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, ओके। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 4 3 2 1, डिलीट करता हूं इसको, फाइन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक से एक अच्छा से अच्छा सवाल हम लोग बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हर सवाल में कुछ न कुछ आप सीख रहे हैं जो कि फर्दर सवाल बनाने में आपको, देखिए एक चीज है, सवाल है इफ P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, then find the angle between P and Q, और दिया हुआ है थीटा जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है देखिए, है ना, देखिए कहता है कि P क्रॉस Q और ये इक्वल है Q क्रॉस P, then find the angle between the vector P and Q, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q गिवन दिस इज इक्वल टू Q क्रॉस P, ओके, ओनली इफ वेक्टर P इज इक्वल टू 0 और वेक्टर Q इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि देखिए ये तभी हो सकता है व्हेन P आइदर P इज 0, वेक्टर P इज 0 और वेक्टर Q इज 0, क्यों, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, P क्रॉस Q इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब है, इसका अगर आप सिर्फ इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लीजिए तो क्या हो जाएगा, P Q
साइन थीटा इक्वल टू 0 और पी क्यू, तो देखिए साइन थीटा इक्वल 0, साइन थीटा क्या होगा, निकालना है एंगल हमको ना, तो पी क्यू साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। है ना, अब थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो फाइनली थीटा आपको क्या कहा है, ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, क्या दिया है, थीटा होना चाहिए 0 से बड़ा और 360 से छोटा, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 360 लेस देन 360। तो ये 80 जो है इसके बीच में आता है ना, इस इंटरवल में बीच में आता है, 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 नहीं लेना है। क्लियर है, गुड, ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, फाइव 4 3 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बनाना अच्छा लगेगा। क्या है इसमें, सो देखते हैं। ए फोर्स, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, चलिए। ए फोर्स F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 2i कैप प्लस b j कैप प्लस k कैप इज अप्लाइड ऑन a particle and it undergoes a displacement कितना, वेक्टर R इक्वल टू I कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? हाँ, क्या पूछता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? ये जब b दिया हुआ है यहां पर b, if the work done on the particle is 0, if work done on particle is 0, ठीक है, या आप ऐसा लीजिए, if f वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल टू 0, बस, ठीक है। वर्क डन अभी आप नहीं पढ़े हैं, हाँ, तो जब उसको हम कल समझाएंगे तब बताएंगे। एक वेक्टर दिया हुआ है इतना, इसको अप्लाई करते हैं किस पर, एक पार्टिकल पर। जब फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पर तो वो आगे बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इफ इतना जो है
इसको आप जानते हैं, ये जो चीज है, देखिए ये लिखे हैं ना, इसी चीज को रिप्लेस कर दिए, किससे? इसको रिप्लेस किए हैं इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जानते हैं वर्क डन का ये फॉर्मूला है, ये क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला F वेक्टर और R वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये होता है वर्क डन के इक्वल टू। ठीक है, तो क्या कर दिए, इतना लन फन नहीं करके सीधा कर दिए F वेक्टर और R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो निकालिए उसका वैल्यू, B का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सोचिए कैसे निकालेंगे? हाँ, बिल्कुल आसान है। गिवन क्या दिया हुआ है? वेक्टर F डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? वेक्टर R इज जीरो, और वेक्टर F कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस b j कैप प्लस k कैप डॉट, ये कितना है? i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ये होगा जीरो। और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा? 2, अब b को करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2b। k को करेंगे इससे, यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 इक्वल टू जीरो, और माइनस 2b अब प्लस 1 इक्वल टू जीरो, माइनस 2b, 2b से 1 गया इतना, और माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कट गया, तो 2b इक्वल टू 1, और b इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। अच्छा, तो b का वैल्यू कितना आया? 1/2। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम यहां तक देखिए, ये इक्विवेलेंट है। यही प्रॉब्लम इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज जीरो, दोनों सेम प्रॉब्लम है ना? वेक्टर में अगर कोई पार्टिकल पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट जो है, यही फॉर्मूला है वर्क निकालने का। ठीक है, इसमें हो गया यहाँ तक। कैसा लगा? ठीक ठाक चल रहा, समझ रहे हैं? वेरी गुड। और एक आध प्रॉब्लम देखते हैं, अगर कहीं मिल जाए। जितना बनाएंगे उतना अच्छा। इसके अलावा और जो प्रॉब्लम होगा छोटा मोटा, अच्छा प्रॉब्लम जो लगेगा कि सीखना चाहिए, वो हम लोग बनाएंगे। वेरी गुड। और कुछ सवाल होगा? देखिए क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं। और कुछ अच्छा सवाल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से आप समझिए कि वेक्टर जो है आपका फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में चैप्टर भी दिया हुआ है और ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। ठीक है ना? तो जो थोड़ा बहुत बचा होगा ना, वो नेक्स्ट वाले में कर देंगे। ओके, वर्क हार्ड, रीअलाइन योर रिसोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल, एंड
you will get the result. Okay, take care.